टीम जो है वो ओलंपिक्स खेल रही होगी, तो ये तो दो दर्जाती सिस्टम जिसका आपने शुरू किया प्रोग्राम, ये उसी में फिर आप मतलब है कि जिसको आपका दिल करेगा उसको घुसा लेंगे दरमियान में से। आप वो फॉर्मूला पेश करेंगे जिसमें आप लोगों को ये भी कायल करेंगे, देखिए जी हम तो बहुत क्रिकेट के मद्दाह हैं, बहुत अच्छे मुंतजिम हैं और बहुत इंसाफ पसंद काम कर रहे हैं, खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का, और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में वो सारी उससे मुतसादम है। तो जब आप उन तमाम चीज़ों से जो खेलों की रूह जिसके ऊपर खड़ी है, अगर आप उससे मुतसादम हिकमत अमली तैयार करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि सौरभ गांगुली को कहना पड़ेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलें। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है, ये पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपनी आंखें और अपने दिमाग खोलने की जरूरत है, जिनको गैर जरूरी तौर पर मुहिब्बे भारत में वो आगे चले जाते हैं, उनको पिछले 20-25-30 साल याद नहीं है वो क्या ओलंपिक्स है, क्या ये है, क्या वो है। आज की बात करें ना, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ, ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए, किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए। अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। आप काहे के मजबूर हैं यार, आप किस चीज की मजबूरी है आपको? आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाएं उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हों, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े होंगे, मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है? स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, खबर चल रही है कि 5 टीमें ओलंपिक्स 2028 के लिए, जिसमें क्रिकेट को एक सेंचुरी बाद इंक्लूड किया गया है, तो 5 टीमें जो हैं वो कहते हैं क्वालिफाई हो गई हैं। इन 5 टीमों में इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन की टीम, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये 5 टीम्स हैं। यूएसए तो होस्ट है तो उनकी तो डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है। और वैसे भी उनकी हर जगह डायरेक्ट एंट्री होती है। वो अलग बात है कि आजकल ईरान भी उन्होंने डायरेक्ट एंट्री दे रही है। बट खैर, ये मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने ये लिस्ट बनाई कैसे है। मतलब ये रीजनल बेस थी ना, जो पहले आईसीसी की तरफ से पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में जो आया था स्टेटमेंट, उसके मुताबिक तो ये रीजनल बेस थी। एशिया में इंडिया था, फिर ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की तरफ से साउथ अफ्रीका, अमेरिका की तरफ से यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, यूरोप वाला सारा एरिया, इनका डायरेक्ट क्वालिफाई था। छठी टीम कौन सी होगी? अच्छा, इसमें अब न्यूजीलैंड आ गया ऑस्ट्रेलिया की जगह। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि न्यूजीलैंड कैसे, ओशियाना में तो फिर टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों बनते हैं ना, तो उनका कोई हिसाब किताब होना चाहिए। ये कुछ समझ नहीं आई मुझे। अफ्रीका, अब अफ्रीका में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे जिम्बाब्वे भी है, नामीबिया भी है, कीनिया भी है, वहाँ और भी बड़ी टीम्स हैं। अच्छा, अगर आपने सबसे डोमिनेंट को उठाना है तो फिर वो डोमिनेंस ही तो रोजाना ही खेलने ने रोजाना मैच खेलने ने पाए, बड़े मैच ने इंडिया दे से ब्रॉडकास्टर की वो है, चांदी है भाई साहब। तो इतने मैचेस हैं तो बस सीधा सीधा फार्मूला उनके पास है। तो वो अगर एक दो सीरीज हार भी जाते हैं तब भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से बनेगा या इससे की दूसरी टीम अब तक एस ऑफ नाउ 2 पाकिस्तान है। तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई मुश्किल है। हाँ, बाकी मुझे पाकिस्तान का दूसरा रास्ता कदरे आसान लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, कदरे आसान। जो ये अब सोचे ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में मैच ही नहीं है, 5-6 मैचेस हैं, वो सारे जीत भी लेते हैं, आप टॉप पे नहीं आते आईसीसी रैंकिंग में। समझ रहे मेरी बात? टॉप पे आप तुसी नहीं बनते चौधरी, सारे मार नहीं। अगर लेट्स सपोज एक मेटाफोरिक स्टेटमेंट है ना, मैं चौधरी बना देते हैं कि ये मसला क्या है, तनोनी बना देता चौधरी। अब ये है कि हमारे हैं 6 मैचेस, नहीं सुने हमारे यहाँ 6 मैचेस मींस 2 सीरीज, ठीक है। हम 2 सीरीज वाइट वॉश कर देते हैं, ठीक है, दोनों सीरीज के अंदर। नहीं, हमारे 3 है, एक एशियन गेम्स भी है। हाँ, एशियन गेम्स भी, सॉरी एशियन गेम्स भी। और एशियन गेम्स में तो चलो, क्योंकि अब इंडिया भी है उसमें मौजूद है और इंडिया की फुल फ्लेज टीम है। और ओलंपिक्स जो मैंने जिक्र भी किया था, पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है वो मुश्किल है, इस वक्त मुश्किल है। इंडिया नंबर 1 है, पाकिस्तान 5-6 नंबर पे है। तो ओलंपिक्स जिसमें बहुत अरसे के बाद क्रिकेट शामिल हो रही है, मतलब सैकड़ों वर्षों के बाद क्रिकेट शामिल हो रही है, उसमें पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा, मतलब
इसके लिए कुछ नहीं देखिए सोचा ये तो मेरे ख्याल में वैसे भी टफ है ना यार, एक बड़े सगीर से एक ही टीम जानी है एक मेरे ख्याल में, वो बड़े एक आजम से, बड़े एक जो है वो इंडिया की टीम मेरे ख्याल है सबसे टॉप पे है। ये तो खैर जब ओलंपिक्स का जब सिलसिला रेगुलर शुरू हो जाएगा ना, फिर टीम्स को आइडिया होगा कि यार 6 टीम जाएंगी, हाँ। 6 टीम। अच्छा, अब आप ये देखें कि उस हिसाब से भी फिर आपकी परफॉर्मेंस काउंट करेगी, या उस हिसाब से आपकी टीम्स बनेंगी कि यार हमने अगर ओलंपिक्स भी हर दफा खेलना है तो हमें इस लेवल पे आना बहुत जरूरी है। अब इसमें अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जाहिर सी बात है वो सबसे टॉप की टीम है, और बांग्लादेश भी नीचे है, श्रीलंका भी नीचे है, जो है पाकिस्तान भी नीचे है। फिर अगर हम एक और बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, और अभी हम पढ़ भी रहे थे एक जगह पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कोई ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला, अब इन दोनों में से कौन सी टीम ऊपर जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है कि ओलंपिक में टीम्स जा रही हैं, क्रिकेट हो रही है। और ये बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि दुनिया के सारे स्पोर्ट्स जो वो ओलंपिक्स में होते हैं सिवाय क्रिकेट के, क्योंकि आपको याद है कि जब ये बात होती थी तो उस टाइम वनडे क्रिकेट होती थी या टेस्ट क्रिकेट होती थी, T20 क्रिकेट को ठीक है, स्क्वॉश भी नहीं होती। ठीक है ना, काफी अरसा हो गया स्टार्ट हुए, हैरत है, स्क्वॉश अभी तक नहीं है, हैरत है, ठीक है। हालांकि वो मतलब वो जो गेम है उसको तो पूरी दुनिया पसंद करती है। और अगर ओलंपिक्स में मतलब यानी ओलंपियन तनवीर अहमद होते हैं, ओलंपिक खेलते हैं, ओलंपियन। मैं हॉकी का प्लेयर नहीं था भाई, नहीं वही तो, ओलंपिक खेलेंगे, हॉकी का प्लेयर ओलंपिक खेलेंगे। नहीं तो फिर अब ये मुझे बताएं कितनी अच्छी बात होती कि आप ओलंपियन। वहां पे जो बंदा होस्टिंग कर रहा आप कर रहे होते, कितनी खुशी की बात है। हाँ, आपने मुझे डाल दी तो फिर आप भी तो मैं होने कह रहा चाहिए हूं, ना यार। मैंने ये बात भाई की मेरी ख्वाहिश है कि ओलंपिक में आप भी होस्टिंग करते। क्रिकेटर के साथ ओलंपियन नहीं लगता, हॉकी मैं वही तो कह रहा हूं, आपने ओलंपियन बोला, मैं हॉकी का प्लेयर, जो पाकिस्तान का फखर है, बिल्कुल, मैं कोई हॉकी का प्लेयर नहीं है। आप भी दूसरों को बोलते, आप भी खुद कहां से कहां निकल जाते हैं यार। अच्छी खासी बात हो रही है, आपने सारी खराब कर दी मेरी। अरे भाई मैंने कहा कि अगर आप खेलेंगे ओलंपिक्स, तो मैंने मिसाल के तौर पर तनवीर कहा था, ओलंपियन वसीम कहते हैं, ओलंपियन शोएब अख्तर कहते हैं, लेकिन ये ओलंपिक अगर खेल जाते हैं, मेरा ये कहने का मकसद। अच्छा, जिस तरह हॉकी में ओलंपियन होता है, इतनी जबरदस्त हमारी क्रिकेट के ऊपर बात हो रही थी, आप भी किधर से किधर ले जाते हो बातों को। बात यह है कि जब क्रिकेट आएगी तो वो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई है, तो उसकी वजह से अब ओलंपिक्स में जो है वो T20 क्रिकेट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा ना आए कि T20 को हटा के T10 की तरफ आ जाए ये लोग कि यार अब चले, अब T10 क्रिकेट भी हो रही है, अब T20 को साइड पे करते, ठीक है, अब T10 को लेके आते। देखे, ये भी हो सकता है कि शायद जो क्रिकेट इन्होंने इंक्लूड की, इंडक्ट की इसके अंदर, हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी हो सकता है कि यार एक्सपेरिमेंट एक करते हैं, क्रिकेट नहीं थी ओलंपिक में, इसको डालते हैं, लोगों का शौक देखते हैं। अगर लोगों का शौक बहुत ज़्यादा इनको नजर आया तो फिर हो सकता है शायद आगे चल के ये बोले कि अब T20 भी बहुत लंबी क्रिकेट लग रही है, T10 लेके आ जाते हैं। जाहिर बात है फिर पैसा, जितनी कम क्रिकेट होगी उतने लोग आएंगे, पैसा इन्वॉल्व होगा, स्पॉन्सर आते हैं, तो ये सूरत भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल है ये क्रिकेट के हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी इसको देखते हैं। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है एक, जो सारे मामला देखती है, जो बैन अवी कमेटी है। ओलंपिक बहुत ताकतवर इसका सेटअप होता है, ये क्रिकेट की तरह नहीं है, ICC की तरह नहीं है। वसीम भाई, ओलंपिक में मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, पाकिस्तान का जाना आपको मुश्किल लगता है या बिल्कुल ये मौजूदा होगा कि पाकिस्तान की टीम पहुंच जाए? स्टेज तो काफी मुश्किल ही लग रहा है ना, ये टीम नहीं जाना है, उसको आपने अपनी रैंकिंग नंबर 1 पे लेके जानी है। तो हम तो भी एशिया के अंदर नंबर 4-5 के ऊपर है, मतलब जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो मतलब बकौल आपके हेड कोच के। देखिए अभी एशिया जो हो रहा है, ओलंपिक गेम्स है, ऑब्वियसली पहली दफा ऐसा हो रहा है, तो आगे चल के शायद इसमें टीमें भी इंक्रीज हो जाए, आगे चल के कोई ऐसा मॉडल इसका बन जाए। लेकिन देखिए ओलंपिक गेम्स, हॉकी का भी आपने जिक्र किया ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में वो दर्जा मिलेगा ओलंपिक्स को। टेस्ट प्लेयर से ही जाना जाएगा, और टेस्ट प्लेयर आपका सबसे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ओलंपिक तो T20 है और उसमें तो बाहर दूसरा तीसरा आपको प्लेयर को खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो आई थिंक कि वो जो एक रुतबा में कहूंगा कि हॉकी में या बाकी स्पोर्ट्स में ओलंपियन को मिलता है, क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल है कि वो होगा। आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो उससे ऊपर ही रहेगी। हाँ, वैल्यू है आपकी गोल्ड मेडल की। ऑब्वियसली हम एक ऐसा एरिया कि जिसमें पाकिस्तान स्ट्रगल करता है, अगर होपफुली अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, तो वो एक बड़ी वो अचीवमेंट होगी। लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता कि ICC का इवेंट से आगे जाएगी ओलंपिक। तो ICC की जो इवेंट्स है, वर्ल्ड कप्स हैं, वो ऊपर ही रहेंगे और उसके बाद ही ओलंपिक्स आएगा। तो चांसेस तो मुश्किल नजर आ रहे हैं मुझे, बट यू नेवर नो। लेकिन आगे चल के होपफुली कि इसका जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होंगे उसके अंदर मॉडल चेंज किया जाएगा या क्वालिफिकेशन का सिनेरियो कुछ बदला जाएगा, क्योंकि आई एम श्योर के ख्वाहिश सबकी होगी कि पाकिस्तान इंडिया दोनों क्वालिफाई करे फॉर ऑल द रीजन। फुटबॉलर्स को किस नाम से पुकारा जाता है? फुटबॉलर्स को नहीं, जैसे हॉकी के ओलंपियन LA 2028 के लिए मेंस और वुमेन्स T20 टीम की ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कौन सी टीमें खेलेंगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। लेकिन उसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ना तो लात मार के सीधे तरीके से हमें बाहर किया गया है, ना ही हमें यह बोला गया कि आप लोग खेल नहीं सकते। मतलब हमें क्वालिफाई करवाने के लिए वो लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से अंदर लाया जाए, लेकिन हमें पता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए। देखो, या तो हमें सीधा सीधा, मैं ICC से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि या तो हमें सीधा सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया जाए कि आप लोग नहीं खेल सकते, वरना हमें क्वालिफायर्स खिलाकर जलील ना किया जाए। ये आपसे मेरी खास तौर ओलंपिक्स में तकरीबन 125 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये इत्तला देनी पड़ रही है कि ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि ओलंपिक्स में आपको
पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को नहीं मिला। डायरेक्ट साइनिंग यानी कि डायरेक्ट जो क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर भी बता दिया गया, खासतौर पे वुमेन का, और मेन का भी बता दिया गया। और चांसेस ऑब्वियसली जो टॉप पे है अपने अपने रीजन के अंदर उन्हीं के ही हैं, बट पाकिस्तान का भी कोई चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता। वुमेन में तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, मेन का भी मुझे नहीं लगता कि। सिर्फ भारत की ये जो मौजूदा हुकूमत है जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, जो उन्होंने तासुब, नफरत, शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी फैलाई है पूरी दुनिया में खेल के नाम पर, और खेल को इस्तेमाल किया है आगे रखकर, ये सारा उसका नतीजा है। खेल दर्ज देते हैं अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का, रवादारी का, इत्तेहाद का, इत्तफाक का, मेलजोल का। और भारत जो है इसकी जितनी भी पॉलिसियां हैं इस मामले में, एंड होने से पहले जो करंट रैंकिंग्स की टीम होंगी उसमें टॉप 5 तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो। तो वहां पर तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता औरतों का और मर्दों का दोनों का, क्योंकि करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग ऑलमोस्ट नंबर 8 या 9 के ऊपर है। तो हमारा तो बेड़ा करके अब तो बर्बाद है, हमारा तो सवाल ही। सोशल मीडिया पर एक ही बहस है कि क्या पाकिस्तान ओलंपिक्स खेलने जा रहा है, क्या पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकता है या फिर पाकिस्तान को क्वालिफाई राउंड खेलने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जो भी टीम एशिया की नंबर 1 होगी यानी कि रैंकिंग में आगे होगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी। इसी तरह यूरोप और इसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कोई एक टीम क्वालिफाई करेगी। तो अगर देखा जाए तो भारत की पाकिस्तान से अच्छी रैंकिंग है कि वो पाकिस्तान से रैंकिंग के आगे बहुत है। अब आप कहोगे कि भी दिसंबर तक पाकिस्तान के पास टाइम है, अगर पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ देता है तो फिर वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकता है, पाकिस्तान के पास ये वाली ऑप्शन मौजूद है। लेकिन वहां तक आपने देखा है कि पाकिस्तान की कितनी सीरीज हैं जिनको पाकिस्तान 2-0 से 3-0 से विन करके पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगा। मतलब क्या करेगा पाकिस्तान, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ दे, क्योंकि आपने तो सीरीज रखी हुई नहीं। आपके जो चेयरमैन हैं या फिर आपके जो मैनेजर्स हैं वो तो सोए हुए हैं, कावा पी के, लस्सी पी के, वो तो भाई गहरी नींद में। तो यहां पर भारत को रैंकिंग में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड का पीछे छोड़ना वो भी सवाल पैदा नहीं होता। तो भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें।